कि मेरा मानना है ये जो दो दीवाने, अब किस चीज़ के दीवाने हैं, दो दीवाने सत्ता के दीवाने जो बिहार में घूम घूम करके कोई एकलव्य खोज रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं। ये राजनीति में शब्दों के चयन का बड़ा महत्व होता है और लालू यादव जी ने भी कभी शब्दों के चयन पर नहीं जोर दिया, जो मन आया सो कहा। तो बापे पूत प्रापत थोड़ा कम से कम थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। तो तेजस्वी यादव ने उनसे ज़्यादा गालियां देना शुरू कर दी। मैं देख रहा हूं कि ये गालियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और जिन लोगों ने केस की है उनको मैं धन्यवाद दूंगा। कम से कम एक रास्ते पर ठहराव तो आए, राजनीति में शुचिता तो हो। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये दोनों झूठ शब्द ने इतनी गलत बयानी कर रहे हैं, चाहे एसआईआर पर हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हो, चाहे न्यायपालिका पर हो। प्रधानमंत्री को जितनी गालियां लोग देते हैं, जनता उससे उल्टा आशीर्वाद देता है। मैं आपको बताऊं, श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। उस समय से नीच कहा गया, नाली के कीड़े कहा गया, क्या नहीं कहा गया। लेकिन जनता को ये लगा, गरीब को ये लगा कि नरेंद्र मोदी मेरा मसीहा है। और मसीहा सचमुच में है। जो काम अब तक नहीं हुआ, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना, चाहे पैखाना, शौचालय, पानी, नल जल, गैस का चूल्हा, 5 किलो अनाज, 5 लाख इलाज, जो भी हो, नरेंद्र मोदी को गालियां लोग देने वाले गाली देते रहेंगे और जनता उनको गरीबों की मसीहा समझ करके और उनको मानते रहेगी और उन्हें और ऊंचाइयों पर उनकी ताकत बढ़ते रहे। हाँ, ये जो दो कानून को लोग, विपक्षी पार्टियां ये कानून को कह रहे हैं तानाशाह है। क्या तानाशाह है? जेल में रह करके आप शासन चलाएंगे? मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो अपने ऊपर भी लिया है कि अगर कोई 30 दिन जेल में रहता हो तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन निर्लज्जता की सीमा। ठीक है, अब लालू जी ने अपने परिवार में अपने को सिमटा लिया, ये भी निर्लज्जता है। आपने दिल्ली की सरकार को देखा ही कि कई लोग, मंत्री लोग जेल में गए। ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और ये कानून आना चाहिए था। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं सोचा था कि लोग इतने निर्लज्ज हो जाएंगे कि जेल जाने के बाद भी जेल से सरकार। ये तो उनके सिवा और कुछ बोलने का है नहीं। भाजपा के ऊपर कानून कैसे न रहेगा? 302 आज है तो भाजपा के लोगों पर नहीं लगेगा। कोई हत्या करेगा तो नहीं लगेगा। ये किसको बुड़बक, ये लोग कानून में लिखा कहाँ? नहीं, बंगाल में सारा क्रेडिट ही उन्हीं को जाएगा। संविधान को तोड़ने का क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। उन्हीं को जाएगा बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेड कारपेट बिछाने का, उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। मेरी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म करवाने का उन्हीं के ऊपर जाएगा। हिंदुओं को मुर्शिदाबाद से जिस ढंग से मुसलमानों को सरकारी संरक्षण में
मारा गया, पीटा गया, व्यभिचार किया गया, उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। उन्हीं को क्रेडिट जाएगा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। सरपंच भी अगर हो गया तो उसे मार करके पेड़ में लटका दिया जाएगा, ये उन्हीं को क्रेडिट। हाँ, ये बात सही है। एक नाम छोड़ दिए हैं प्रधानमंत्री ने, स्टालिन अपने बेटे को और सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम। और एक राज्य में, हम महाभारत की कथा मुझे याद है कि धृतराष्ट्र एक पात्र थे जो दिव्यांग थे, आंख से अंधे थे, और वो गद्दी पर अपने बेटे को, सुयोधन को, दुर्योधन बना दिया। लेकिन दुर्योधन कभी गद्दी पर बैठ नहीं पाया। उसी तरह बिहार में भी एक धृतराष्ट्र हैं जो अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए, सीएम बनाने के लिए शेरशाह के मकबरा तक पहुंच गए।